दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत कभी है। सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या फिर कोई और, आखिर उनसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है या वे हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? अब एक पल के लिए सोचें, अगर आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें तो क्या आप वही इंसान होंगे जो अभी हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाना होगा। आज हम शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का सार समझेंगे। एक ऐसी किताब जो आपकी लाइफ बदल सकती है। शेल्डन हाउ ने अपनी इस किताब में अनुशासन की साइकोलॉजी, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अच्छी आदतें विकसित करने की कला पर विस्तार से चर्चा की है। ऑथर कहते हैं, अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करता है। इस किताब में हम सीखेंगे कैसे अनुशासन आपको अधिक प्रोडक्टिव और सफल बना सकता है, कैसे इच्छा शक्ति, विल पावर पर भरोसा करना आपको असफल बना सकता है, कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं, और सबसे जरूरी, अनुशासन को जिंदगी भर कैसे बनाए रखें। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए टैलेंट सबसे जरूरी चीज है, लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग भी अगर अनुशासनहीन हो तो वे असफल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर दिन 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वह किसी भी कंडीशन में हो? उन्होंने अपनी जिंदगी का हर हिस्सा एक अनुशासित रूटीन में ढाल लिया है, और यही कारण है कि वह सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक बने हैं। इस ऑडियो बुक समरी में आपको क्या मिलेगा? यह कोई साधारण समरी नहीं है, यह एक रियल लाइफ गाइड है जो आपको अनुशासन की हर बारीकी को समझाएगी। हम सिर्फ क्या करें पर बात नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करें पर भी चर्चा करेंगे। हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा होगा ताकि आप अनुशासन को गहराई से समझ सकें। हर सेक्शन में एक प्रेरणादायक रियल लाइफ स्टोरी होगी जिससे आप खुद को जोड़ सकें। हर चैप्टर के बाद आपको एक्शन स्टेप्स मिलेंगे जो आप तुरंत लागू कर सकें। अब समय आ गया है आपकी सोच को बदलने का। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि अनुशासन को कैसे अपनाएं, तो चिंता मत करें। पहला कदम होता है इसे सही तरीके से समझना। तो चलिए अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, अनुशासन क्यों जरूरी है, द वाई ऑफ डिसिप्लिन। कल्पना करें, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक आसान है जहां आप बिना किसी नियम के जीते हैं, जो मन करे वो करते हैं, जब चाहे तब सोते हैं और अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा रास्ता कठिन है जहां हर चीज एक सिस्टम के तहत चलती है। सुबह जल्दी उठना, फिटनेस पर ध्यान देना, काम को समय पर खत्म करना। अब सोचिए 5 साल बाद इन दोनों रास्तों पर चलने वाले लोग कहाँ होंगे? एक ने अपनी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल में रखा, उसने अपने सपनों को पूरा किया। दूसरा आज भी सोच रहा है, मेरी लाइफ बदलेगी तो सही, लेकिन कैसे? अगर आप भी कभी यह सोचते हैं तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अनुशासन, डिसिप्लिन। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता का राज टैलेंट या सही मौके होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अनुशासित होते हैं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, केवल टैलेंट की वजह से सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में एक बात सीखी, हर कोई बास्केटबॉल खेल सकता है, लेकिन जो खिलाड़ी हर दिन अनुशासित होकर ट्रेनिंग करेगा वही चैंपियन बनेगा। और यही कारण है कि वे रोज 5 घंटे प्रैक्टिस करते थे, चाहे उनका मन करे या न करे। ऑथर कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करता है। अगर आप हर दिन अपनी लाइफ में छोटे छोटे अनुशासन लाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बिना अनुशासन के आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा डेडलाइन के करीब आने पर स्ट्रेस में रहेंगे। आपके पास फ्रीडम नहीं होगी क्योंकि आपका दिन बिना किसी कंट्रोल के बीत जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि अनुशासन उन्हें सीमित कर देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप अनुशासित हैं तो आप जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में डालते हैं तो आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे बोझ की तरह नहीं देखते। वे कहते हैं, मैं वही करता हूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। मेरा अनुशासन मेरी सबसे बड़ी आज़ादी है। अनुशासन को एक बोझ की तरह न देखें, बल्कि एक सुपर पावर की तरह अपनाएं। अगर आप सोचते हैं कि अनुशासन मुश्किल है
तो बिना अनुशासन के जिंदगी और भी मुश्किल होगी। बिना अनुशासन के आपका करियर स्टक हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आप हमेशा स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो क्यों ना अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। आज से अनुशासन को अपनाने के लिए 3 आसान कदम। 1. अपने दिन का रूटीन लिखें। हर दिन वही करें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हो। 2. पहले आसान काम, फिर मुश्किल काम। रूल अपनाएं, छोटे छोटे काम पूरे करें ताकि आपको मोटिवेशन मिले। 3. 5 मिनट रूल अपनाएं। जिस काम को टाल रहे हैं उसे सिर्फ 5 मिनट तक करने का सोचें। जब आप शुरू कर देंगे तो उसे पूरा करने का मन भी करेगा। अब जब आपने समझ लिया कि अनुशासन कितना जरूरी है, तो अगला सवाल आता है, लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका जवाब है, अनुशासन को लेकर हमारी अपनी गलत फहमियां। अगर आप सोचते हैं कि अनुशासन बोरिंग या मुश्किल है, तो अगला चैप्टर आपकी सोच को बदल सकता है। अध्याय 2, अनुशासन को लेकर हमारी गलत फहमियां। क्या आपको लगता है कि अनुशासन का मतलब खुद को कड़े नियमों में बांध लेना है? क्या आपको लगता है कि अनुशासन आपकी लाइफ से मजा छीन लेगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत फहमी है। सच्चाई यह है कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आजादी है। आपकी यही सोच बदलने के लिए यह चैप्टर लिखा गया है। सबसे आम गलत फहमियां और उनकी सच्चाई। 1. अनुशासन एक कठोर और सख्त जीवन शैली है। सच्चाई, अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आपको जिंदगी में किसी भी मजे से दूर रहना होगा, बल्कि यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की छूट देता है। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सोचते हैं कि फिटनेस फ्रीक लोग सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं और हर वक्त जिम में रहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे संतुलन बनाते हैं। वे अनुशासित होते हैं ताकि वे हेल्दी रहें और अपनी पसंदीदा चीजों का भी मजा ले सकें। ऑथर कहते हैं, अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि एक सही दिशा में किया गया इन्वेस्टमेंट है। 2. अनुशासन का मतलब हर पल मोटिवेटेड रहना होता है। सच्चाई, अनुशासन का मतलब मोटिवेशन पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना है। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ तभी काम करते हैं जब उनका मन करता है? अब दूसरी तरफ देखिए, उन लोगों को जो बिना मूड का इंतजार किए रोज एक्शन लेते हैं। यही फर्क है। अनुशासित लोग मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आदतों पर निर्भर होते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप केवल तभी काम करते हैं जब आपका मन करता है, तो आप कभी भी महानता हासिल नहीं कर सकते। 3. अनुशासन का मतलब परफेक्शन है। सच्चाई, अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार सुधार करना है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे एक दिन अनुशासन से चूक गए तो सब बेकार हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मैच हारने के बाद फुटबॉल छोड़ नहीं देते, बल्कि अगले दिन और ज्यादा मेहनत करते हैं। ऑथर कहते हैं, परफेक्शन की चिंता मत करो, बस बेहतर बनने की कोशिश करो। अनुशासन को अपनाने का सही तरीका। अगर आपको अब भी लगता है कि अनुशासन मुश्किल है, तो इसे अपनाने का यह तरीका आजमाएं। 1. छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। एकदम से पूरी लाइफ बदलने की कोशिश न करें, हर दिन 1% सुधार करें। 2. अपने वाई को याद रखें। जब भी लगे कि अनुशासन कठिन है, खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? अगर आपका जवाब मजबूत होगा, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। 3. सेल्फ कंपैशन अपनाएं। कभी कभी असफल होना सामान्य है, लेकिन असफलता को बहाना न बनाएं, बल्कि उससे सीखें। अब जब हमने अनुशासन से जुड़ी गलत फहमियों को दूर कर दिया है, अगला सवाल आता है, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारा दिमाग अनुशासन को कैसे अपनाता है और खुद को कंट्रोल करना कैसे सीख सकता है। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की साइकोलॉजी। अध्याय 3, खुद को नियंत्रित करने की साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपको सुबह जल्दी उठना था, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए। आपने सोचा था कि आज से हेल्दी खाना शुरू करेंगे, लेकिन पिज्जा देखकर खुद को रोक नहीं पाए। आपको पढ़ाई या काम करना था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखते देखते घंटों बर्बाद कर दिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पास खुद को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है? इसका जवाब छिपा है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की साइकोलॉजी में। इच्छा शक्ति, विल पावर बनाम अनुशासन, डिसिप्लिन। बहुत से लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर ही अनुशासन का आधार है, लेकिन ऑथर कहते हैं इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है, दिन भर छोटे छोटे फैसलों से यह खत्म होती जाती है।
अनुशासन एक आदत की तरह होता है जो बार बार करने से मजबूत होती जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर हर बार सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर लिया है कि हर दिन 7 बजे वॉक पर जाना ही है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप इसे आसान बना लेंगे। ऑथर कहते हैं, अगर आप हर बार सही फैसला लेने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो एक ना एक दिन आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आदतों का विज्ञान, द हैबिट लूप। हमारे दिमाग में हर आदत 3 स्टेप्स में बनती है। 1, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जैसे अलार्म बजना। 2, रूटीन, आदत जैसे तुरंत उठना या स्नूज दबाना। 3, रिवॉर्ड, इनाम जैसे और 10 मिनट सोने की खुशी या एनर्जेटिक महसूस करना। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो यह आपकी डिफॉल्ट आदत बन चुकी है। लेकिन अगर आप अलार्म बंद करके सीधे वर्कआउट कपड़े पहनने लगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे नई आदत मान लेगा। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा। खुद को कंट्रोल करने के 3 पावरफुल तरीके। 1, 5 सेकंड रूल, तुरंत एक्शन लें। मेल रॉबिन्स की रिसर्च के मुताबिक अगर हम किसी भी काम को करने से पहले 5 सेकंड से ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। यार, अभी थोड़ी देर और आराम कर लूं, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। कैसे अपनाएं? जब भी कोई जरूरी काम करना हो 5 से शुरू करें और तुरंत एक्शन लें। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही 5 से शुरू करें, बोलकर बेड छोड़ दें, डायल करें। ऑथर कहते हैं, अगर आप खुद को रोकने से पहले 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लेते हैं तो आपका दिमाग आपको रोक नहीं पाएगा। 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, पहले से प्लान करें। मुझे पढ़ाई करनी है कहना काफी नहीं है। मैं रोज 7 बजे से 8 बजे तक अपने कमरे में पढ़ाई करूंगा। यह ज्यादा प्रभावी है। कैसे अपनाएं? हर टास्क के लिए एक अगर तो प्लान बनाएं। अगर रात के 10 बज चुके होंगे तो मैं तुरंत सोने चला जाऊंगा। अगर मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो सबसे पहले 10 मिनट का प्लान बनाऊंगा। ऑथर कहते हैं, जिन्होंने पहले से एक्शन प्लान बनाया होता है उनके सफल होने की संभावना 300% ज्यादा होती है। 3, एनवायरनमेंट डिजाइन, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और अनुशासन को बनाता या बिगाड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने बेड के पास रखें। अगर आप मीठा खाना कम करना चाहते हैं तो चॉकलेट को किचन से हटाकर किसी मुश्किल जगह पर रखें। ऑथर कहते हैं, अगर आपको अनुशासित बनना है तो खुद को उस माहौल में रखिए जहां अनुशासन आसान हो जाए। आज से सेल्फ कंट्रोल अपनाने के लिए 3 आसान कदम। 1, 5 सेकंड रूल को आजमाएं। जिस काम को टाल रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत शुरू करें। दूसरी, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखें। अपने रोज के टास्क को अगर तो फॉर्मेट में प्लान करें। तीसरी, अपने एनवायरनमेंट को सेट करें। अच्छे काम आसान और बुरी आदतें मुश्किल बनाइए। अब जब हमने सीखा कि खुद को कैसे कंट्रोल करें, अगला सवाल है अनुशासन को आसान कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें समझना होगा कि छोटे कदम बड़े बदलाव कैसे लाते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं माइक्रो हैबिट्स और अनुशासन की ताकत। अध्याय 4, छोटे कदम बड़े बदलाव, द पावर ऑफ माइक्रो हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि साइंस है और इसी को कहते हैं माइक्रो हैबिट्स की ताकत। अगर आपने अब तक अनुशासन को मुश्किल समझा है तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर होगा। छोटे बदलाव आर्म्स बड़ी सफलता की साइंस। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक शानदार नियम बताया गया है। आपको अपने लक्ष्य से ज्यादा अपनी प्रणाली, सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। गलत सोच, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सही सोच, मुझे हर दिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। ऑथर कहते हैं, अगर आप सिर्फ परिणाम, रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप आएंगे। माइक्रो हैबिट्स, कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। 1, द 1% नियम, हर दिन थोड़ा सुधार करें। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं
पहले दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ें। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, अपने अलार्म को सिर्फ 5 मिनट पहले सेट करें। ऑथर कहते हैं, छोटे सुधारों की ताकत को कभी भी कम मत समझिए। यही छोटी आदतें आपको असाधारण बना सकती हैं। 2 मिनट का नियम, स्टार्टिंग को आसान बनाइए। अगर कोई आदत आपको कठिन लग रही है तो उसे 2 मिनट के टास्क में बदल दीजिए। एग्जाम्पल, मुझे 30 मिनट योग करना है। मुश्किल, मैं सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। आसान, क्योंकि अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। एक बार आपने शुरू कर लिया तो आपका दिमाग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑथर कहते हैं, अगर कोई आदत सिर्फ 2 मिनट में शुरू की जा सकती है तो आपको कभी बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3. हैबिट स्टैकिंग, एक नई आदत को पुरानी से जोड़ें। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे अपनी पहले से बनी आदत के साथ जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीते समय मैं 5 नए इंग्लिश शब्द याद करूंगा। सोने से पहले मैं 1 पेज किताब पढ़ूंगा। ऑथर कहते हैं, आपकी आदतें अकेली नहीं होती, वे एक दूसरे से जुड़कर मजबूत होती हैं। इसीलिए हैबिट स्टैकिंग इतनी प्रभावी होती है। अनुशासन को आसान बनाने का असली रहस्य, गलत सोच, मुझे एकदम से अनुशासित बनना होगा। सही सोच, मुझे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने बचपन में सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से शुरुआत की। इलॉन मस्क हर दिन एक नई चीज सीखते हैं। वॉरेन बफेट हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। यही माइक्रो हैबिट्स धीरे धीरे उन्हें महान बनाती है। ऑथर कहते हैं, सफलता कोई एक रात में नहीं आती, ये रोज के छोटे कदमों का नतीजा होती है। आज से माइक्रो हैबिट्स अपनाने के 3 आसान कदम। 1% रूल अपनाएं। आज से अपने टारगेट का सिर्फ 1% सुधार करें। 2 मिनट रूल, जिस आदत को टाल रहे हैं उसे 2 मिनट के टास्क में बदलें। 3 हैबिट स्टैकिंग, किसी नई आदत को अपनी मौजूदा दिनचर्या में जोड़ें। अब जब आपने समझ लिया कि अनुशासन को माइक्रो हैबिट्स से आसान बनाया जा सकता है, अगला सवाल आता है, क्या प्रेरणा, मोटिवेशन के बिना अनुशासन संभव है? क्योंकि सच यह है कि हर दिन हम प्रेरित महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं प्रेरणा और अनुशासन में फर्क। अध्याय 5, प्रेरणा और अनुशासन में क्या फर्क है? क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त को यह कहते सुना है, मुझे बस थोड़ी प्रेरणा, मोटिवेशन चाहिए, फिर मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर लूंगा? या आपने खुद भी कभी ऐसा सोचा है कि जब आपको सही मोटिवेशन मिलेगा तभी आप सही एक्शन लेंगे? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रेरणा ही उन्हें अनुशासन में रहने के लिए जरूरी ऊर्जा देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा एक अस्थायी भावना है, जबकि अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेरणा क्यों भरोसेमंद नहीं है? प्रेरणा हमेशा मौजूद नहीं रहती। कुछ दिनों आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो कुछ दिनों आपका मन काम करने का बिल्कुल नहीं करता। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी निरंतरता, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। ऑथर कहते हैं, अगर आप सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे तो आप कुछ दिन अच्छा काम करेंगे और बाकी दिनों बस बहाने बनाएंगे। अनुशासन बनाम प्रेरणा, असली अंतर। 1, प्रेरणा भावनाओं पर निर्भर है, लेकिन अनुशासन सिस्टम पर। प्रेरणा का सीधा संबंध आपकी भावनाओं से होता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप काम करना चाहते हैं। जब आपका मूड खराब होता है तो आप काम टालते रहते हैं। अनुशासन आपको भावनाओं से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता देता है। एग्जाम्पल, एक आम व्यक्ति तब वर्कआउट करेगा जब उसका मन करेगा, लेकिन एक एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करेगा, चाहे वह कैसा भी महसूस करे। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। 2, प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन जीवन भर चलता है। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन अनुशासन आपको लंबे समय तक टिके रहने में सहायता करता है। एग्जाम्पल, हर नए साल पर लाखों लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे जारी रख पाते हैं। शुरू में वे प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जो लोग अनुशासित होते हैं वे जिम जाना बंद नहीं करते, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। ऑथर कहते हैं, आपकी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आप कितनी बार प्रेरित होते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप कितनी बार अनुशासित रहते हैं। 3, प्रेरणा बाहरी होती है, लेकिन अनुशासन भीतर से आता है। प्रेरणा अधिकतर बाहरी स्रोतों से आती है, किसी मोटिवेशनल वीडियो,
किसी किताब या किसी व्यक्ति से, लेकिन अनुशासन आपके अंदर से आता है। एग्जाम्पल, प्रेरणा से आप एक दिन सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन अनुशासन से आप हर दिन ऐसा कर सकते हैं। प्रेरणा आपको एक बार पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन अनुशासन से आप रोज पढ़ाई करेंगे। ऑथर कहते हैं, सच्ची शक्ति तब आती है जब आप काम करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। प्रेरणा को अनुशासन में बदलने के 3 आसान तरीके। 1. मोटिवेशन टू हैबिट। प्रेरणा को आदत में बदलें। अगर आप किसी चीज के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जब आप किसी प्रेरणादायक वीडियो को देखकर उत्साहित हों तो तुरंत अपने लक्ष्य के लिए कोई कदम उठाएं। एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरणा मिली है तो उसी दिन से अपनी अलार्म टाइम सेट करें। अगर आप वर्कआउट करने के लिए प्रेरित हुए हैं तो उसी दिन जिम की मेंबरशिप लें। 2. डू इट एनीवे। जब मन न हो तब भी करें। आपका मन नहीं कर रहा फिर भी करें। आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं फिर भी करें। आपको मजा नहीं आ रहा फिर भी करें। एग्जाम्पल, क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज वे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कैसा भी महसूस करें। लेखक हर दिन लिखते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। ऑथर कहते हैं, जो लोग अनुशासन को अपना जीवन बना लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। 3. क्रिएट अ सिस्टम। एक अनुशासन प्रणाली बनाएं। काम को आसान बनाने के लिए अपनी लाइफ में एक सिस्टम सेट करें। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हर दिन वही जगह और वही समय तय करें। अगर आप अपनी डाइट सुधारना चाहते हैं तो पहले से हेल्दी खाना तैयार रखें। अगर आपको हर दिन अलग से सोचना पड़ रहा है कि आज वर्कआउट करूं या नहीं, तो आप जल्द ही हार मान लेंगे। अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि हर सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करनी ही है, तो आपका दिमाग इसे बहस का मुद्दा नहीं बनाएगा। अनुशासन को अपनाने के 3 आसान कदम। 1. प्रेरणा को अनुशासन में बदलें। किसी भी मोटिवेशनल पल के बाद तुरंत एक्शन लें। 2. डू इट एनीवे। मंत्र अपनाएं। जब भी बहाने आए खुद से कहें फिर भी करना है। 3. अपनी दिनचर्या को सिस्टम में बदलें। हर जरूरी आदत को एक फिक्स समय दें। अब जब आपने समझ लिया कि प्रेरणा भरोसेमंद नहीं है और अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है, अगला सवाल आता है, कैसे हम इस अनुशासन को मजबूत बनाएं और लंबे समय तक टिके रहें। इसके लिए हमें खुद को जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाना सीखना होगा। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे खुद को अनुशासन के प्रति जिम्मेदार बनाएं। अध्याय 6, कैसे खुद को अनुशासन के प्रति जवाबदेह बनाएं। क्या आपने कभी कोई बड़ा लक्ष्य तय किया लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी खुद से वादा किया कि आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका जोश ठंडा पड़ गया? ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम अनुशासन को बनाए नहीं रख पाते क्योंकि हम खुद को जवाबदेह, अकाउंटेबल नहीं बनाते। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको अनुशासित बनाए रखे, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप खुद को अनुशासन के प्रति जवाबदेह बना सकते हैं ताकि आप अपने वादों को निभा सकें और बीच में हार न माने। जवाबदेही क्यों जरूरी है? बहुत से लोग यह सोचकर अनुशासन शुरू करते हैं कि वे हमेशा खुद को प्रेरित रखेंगे, लेकिन जब कोई बाहरी दबाव या ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता तो धीरे धीरे वे पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप खुद को जवाबदेह नहीं बनाते तो आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है तो आप चाहकर भी अनुशासन तोड़ नहीं पाएंगे। खुद को अनुशासन के प्रति जवाबदेह बनाने के 3 पावरफुल तरीके। 1. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को अपने लक्ष्य की जानकारी दें। जब आप किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। यह व्यक्ति आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई मेंटर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज जिम जाना चाहते हैं तो अपने किसी दोस्त को भी साथ लाएं। अगर आप पढ़ाई में अनुशासन चाहते हैं तो अपने भाई या बहन को कहें कि वे हर दिन आपकी प्रगति चेक करें। कई सीईओ और बिजनेसमैन अपने मेंटर्स के सामने अपने गोल्स तय करते हैं ताकि वे जवाबदेह बने रहें। ऑथर कहते हैं, जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति जवाबदेह ठहराता है तो आप अपने लक्ष्य को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। 2. पब्लिक कमिटमेंट। अपने लक्ष्य को सार्वजनिक करें। जब आप अपने लक्ष्य को पब्लिकली घोषित करते हैं तो आपको उसे पूरा करने की ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। एग्जाम्पल, अगर आप 30 दिन की वर्कआउट चैलेंज शुरू कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करें। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं
तो अपने दोस्तों को बताएं कि आप इसे 6 महीने में खत्म करेंगे। ऑथर कहते हैं, लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में बताने से आप खुद को छोड़ने का बहाना नहीं दे सकते। 3. सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करें। अगर आप अपनी प्रगति को रोज ट्रैक करेंगे तो आपको अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह एक डायरी, ऐप या कोई फिजिकल चार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक कैलेंडर में हर दिन मार्क करें जब आपने पढ़ाई की। अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो हैबिट ट्रैकर ऐप का उपयोग करें। ऑथर कहते हैं, जो चीज़ मापी जा सकती है वही सुधारी जा सकती है। अगर आप अपनी प्रगति को मापते हैं तो आपको अपने अनुशासन की स्थिति साफ दिखेगी और आप ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। अनुशासन में जवाबदेही को लागू करने का सबसे आसान तरीका। स्टेप 1, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनें। स्टेप 2, अपने लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से घोषित करें। स्टेप 3, अपनी प्रगति को ट्रैक करने का कोई सिस्टम अपनाएं। अगर आप इन 3 तरीकों को अपनाते हैं तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब जब आपने सीखा कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए जवाबदेही जरूरी है, अगला सवाल आता है, आपकी इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हो सकती हैं? लोग अनुशासन के रास्ते में सबसे ज्यादा कहां असफल होते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे अनुशासन के रास्ते में आने वाली बाधाएं और उन्हें कैसे पार करें। अध्याय 7, अनुशासन के रास्ते में आने वाली बाधाएं और उनका समाधान। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं अनुशासित बनना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसे बनाए नहीं रख पाता? क्या आपने कभी किसी काम को शुरू किया लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ दिया? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि कुछ आम बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो हर किसी की अनुशासन यात्रा में आती हैं। इस अध्याय में हम उन बाधाओं को समझेंगे जो आपको अनुशासित बनने से रोकती हैं और यह भी जानेंगे कि कैसे आप इनका समाधान कर सकते हैं। अनुशासन के रास्ते में आने वाली 3 सबसे बड़ी बाधाएं। 1, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं कल से शुरू करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, फिर सही से शुरू करूंगा। अगर ये बातें आपके दिमाग में आती हैं तो आप टाल मटोल की आदत के शिकार हो सकते हैं। पहले YouTube पर 5 मिनट के लिए कुछ देखने चले गए और फिर 1 घंटा बीत गया। ऑथर कहते हैं, टाल मटोल अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसका एक ही इलाज है, तुरंत एक्शन लेना। समाधान, 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम छोटा है तो उसे तुरंत कर दें। 5 सेकंड का नियम। जैसे ही कोई जरूरी काम याद आए 5 4 3 2 1 गिने और एक्शन लें। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। जब भी कोई जरूरी काम करें, फोन और अन्य डिस्ट्रैक्शन हटा दें। 2, मनचाही तुरंत सफलता की इच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें रिजल्ट्स अभी और तुरंत चाहिए। अगर हमें तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो हम हार मान लेते हैं। हम अनुशासन को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि हमें लगता है कि इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा। तुरंत समझ नहीं आता तो वह किताब बंद कर देता है। ऑथर कहते हैं, अनुशासन का असली इनाम तुरंत नहीं मिलता बल्कि धीरे धीरे दिखता है। समाधान, द 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें, यह धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाएगा। लंबे समय का नजरिया अपनाएं। अनुशासन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे लक्ष्य सेट करें, बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें। 3, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। क्या मैं सच में अनुशासित बन सकता हूँ? क्या मैं इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रख पाऊंगा? मैं पहले भी कई बार असफल हो चुका हूँ, इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। अगर ये बातें आपके दिमाग में आती हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। एग्जाम्पल, जब कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन डर के कारण पहला कदम नहीं ले पाता। जब कोई स्टूडेंट सोचता है कि वह कभी टॉप नहीं कर सकता इसलिए कोशिश ही नहीं करता। ऑथर कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच है। समाधान, खुद पर विश्वास करें। सफल लोग भी असफल होते हैं लेकिन वे हार नहीं मानते। छोटी जीतों पर ध्यान दें, हर दिन एक छोटी उपलब्धि को पहचानें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपनी यात्रा को ट्रैक करेंगे तो आत्मसंदेह कम होगा। अनुशासन में रुकावटों को दूर करने का सबसे आसान तरीका। स्टेप 1, टाल मटोल को खत्म करने के लिए तुरंत एक्शन लें। स्टेप 2, तुरंत रिजल्ट की बजाय लंबे समय की सोच रखें। स्टेप 3, आत्मसंदेह को हराने के लिए खुद को लगातार प्रेरित रखें। अगर आप इन 3 बाधाओं को पार कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको अनुशासन में सफल होने से नहीं रोक सकती। अब जब आपने सीखा कि अनुशासन की सबसे बड़ी बाधाएं क्या है और उन्हें कैसे दूर करें, अगला सवाल आता है, क्या अनुशासन का मतलब यह है कि हमें हर समय काम में डूबे रहना चाहिए? क्या अनुशासन और लाइफ बैलेंस साथ साथ चल सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाएं।
अध्याय 8, अनुशासन को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। क्या अनुशासन सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होता है? क्या इसका मतलब है कि हमें हर समय काम में डूबे रहना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अनुशासन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए बिना किसी दबाव के? अगर आप यह सोच रहे हैं तो यह अध्याय आपके लिए है। अनुशासन कोई शॉर्ट टर्म चैलेंज नहीं है जिसे कुछ दिन अपनाने के बाद छोड़ दिया जाए। यह एक लाइफस्टाइल है जिसे आप अगर सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अनुशासन को एक आदत में बदलने की साइकोलॉजी। बहुत से लोग अनुशासन को किसी मजबूरी की तरह देखते हैं, इसलिए वे इसे लंबे समय तक नहीं निभा पाते। लेकिन ऑथर कहते हैं अनुशासन तब आसान हो जाता है जब आप इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो आपको खुद को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से सही निर्णय लेंगे क्योंकि यह आपकी आदत बन चुकी होगी। एग्जाम्पल, धोनी और कोहली को अनुशासित रहने के लिए रोज खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इलॉन मस्क को अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह उनकी सोच का हिस्सा है। अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाने के 3 आसान तरीके। 1. आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखें। अगर आप खुद को अनुशासित मानेंगे तो आपके दिमाग में यह आदत बन जाएगी। एग्जाम्पल, गलत तरीका, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। सही तरीका, मैं एक हेल्दी इंसान हूं और हेल्दी लोग एक्सरसाइज करते हैं। ऑथर कहते हैं जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको उसे अपनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। 2. द 80-20 रूल। कम लेकिन असरदार चीजों पर फोकस करें। आपको हर चीज में अनुशासन अपनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन 20% चीजों पर ध्यान दें जो आपकी लाइफ में 80% रिजल्ट देती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करें जो 80% एग्जाम में आते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ 20% सबसे असरदार एक्सरसाइज करें। ऑथर कहते हैं अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज में परफेक्ट बने, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर ध्यान दें। 3. द बैलेंस फॉर्मूला। अनुशासन और मस्ती में संतुलन बनाए। अनुशासन का मतलब खुद को हर सुख से वंचित रखना नहीं है। आपको अपनी लाइफ में मस्ती, ब्रेक और रिलैक्सेशन के लिए भी जगह बनानी होगी। एग्जाम्पल, गलत तरीका, मुझे कभी भी सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए। सही तरीका, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड समय के लिए और सही उद्देश्य के लिए करूंगा। ऑथर कहते हैं अगर अनुशासन बोझ बन जाए तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसे बैलेंस के साथ अपनाएं। अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाने के 3 आसान कदम। 1. खुद को अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। अपने बारे में सोचने का तरीका बदलें। मैं अनुशासित हूं इसलिए मैं सही फैसले लेता हूं। 2. द 80-20 रूल अपनाएं। सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दें ताकि आपका अनुशासन असरदार बने। 3. बैलेंस बनाए रखें। ब्रेक लें, रिलैक्स करें, लेकिन सही समय पर सही चीजें करें। अगर आप इन 3 तरीकों को अपनाते हैं तो अनुशासन आपकी आदत में बदल जाएगा और आपको इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब तक आपने सीखा कि अनुशासन को कैसे अपनाएं, इसे बनाए रखें और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। लेकिन असली सवाल यह है, आप इस जानकारी को अपनी जिंदगी में कब लागू करेंगे? आइए इस ऑडियो बुक के अंतिम भाग में इसे एक साथ जोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे अपनी लाइफ में कब और कैसे लागू करूं? यही असली सवाल है, क्योंकि ज्ञान केवल तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं और यह बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है। इस समरी से आपने क्या सीखा? अनुशासन केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, यह एक सिस्टम है। छोटे कदम जैसे 1% रूल और 5 सेकंड रूल आपको अनुशासित बना सकते हैं। प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। खुद को जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाना सबसे जरूरी है। अनुशासन को एक बोझ की तरह न देखें, बल्कि इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। ऑथर कहते हैं जो लोग अनुशासन को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। अनुशासन को अपनाने के 3 आसान स्टेप्स। 1. अपने WHY को लिखें। अनुशासन क्यों जरूरी है इसे समझें। 2. छोटे छोटे बदलाव लागू करें। 1% सुधार रोज करें। 3.
खुद को जवाबदेह बनाएं, अपने गोल्स को पब्लिक करें या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। याद रखें, अनुशासन कठिन नहीं है, ये सिर्फ सही सिस्टम के साथ आसान बनाया जा सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने जा रहे हैं। और हाँ,